अभी यहाँ शरण शाहपुर अतिशय क्षेत्र के अध्यक्ष साहब जी ने आपके सामने एक योजना रखी है। यहाँ शरण शाहपुर अतिशय क्षेत्र में धर्मशाला की कमी है और अच्छी धर्मशाला होनी चाहिए। अच्छी धर्मशाला होती है तो लोगों का आवागमन बढ़ता है और लोगों को आवागमन बढ़ने से क्षेत्र का विकास होता रहता है। इसलिए इस क्षेत्र में जो धर्मशाला की आवश्यकता है उसके लिए आप में किसी की भावना हो तो 3 लाख रुपए की दान राशि से एक कमरा धर्मशाला में बना सकते हैं। किसी की भावना हो तो नाम लिखवा कर भेज सकते हैं और उनको प्रवचन के बाद शास्त्र ये पूजन के बाद यहाँ शास्त्रदान के लिए बुलाया जाएगा। किसी की भावना हो तो पूजन प्रारंभ करिए। एक मिनट, अरे RSS कुबेर जी 1 मिनट। के कार्यकर्ता भी आए हैं, वे भी उनके भी प्रतिनिधि 2 प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उनका भी हमेशा यहाँ इस शिरड शाहपुर में जो हथकरघा केंद्र चल रहा है उसके लिए सहयोग रहता है। ऐसे RSS के कार्यकर्ता आएंगे और आचार्य भगवान जी के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आगे की गला दिग्रस कराड़ की जैन समाज आई, वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र उत्तर सवर्षित आह्वाननम अत्र तिष्ठ स्थापनम अत्र मम सन्निधि स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषय। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ते अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय मोंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय
अष्टकरम दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द गरोय अर्घ्य भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। यहाँ यल्लप्पा वेंकटराव जी यंबल इन्होंने 51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी, वे भी आएंगे और आचार्य जी को शास्त्र दान करेंगे। विद्युलता सुधाकरराव जी दोडल दिग्रस इन्होंने भी 51,000 की दान राशि की स्वीकृति दी, वे भी आएंगे और आचार्य जी को शास्त्र दान करेंगे। लवकर या विद्युलता सुधाकर जी दोडल दिग्रस निवासी परम पूज्य आले काय ते दोपहरच्या कार्यक्रमात करूया त्यांचे। आज दोपहर में आचार्य भगवान जी का इस मल्लीनाथ भगवान जी के जन्म कल्याण के अवसर पर और रथोत्सव के अवसर पर विशेष प्रवचन दोपहर 3 बजे होने वाला है। सभी अपने समय पर उपस्थित रहेंगे। आचार्य भगवान जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि आज के इस पावन बेला पर हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। बहुत दिनों से भक्तों से सुनता था, यात्रियों से भी सुनता था और वृद्धजनों से भी अवगत करा लेता था कि महाराष्ट्र में बहुत सारे क्षेत्र हैं। हमारा प्रवास मुक्तागिरी तक तो हुआ था, रामटेक में भी हुआ था, वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए थे। योग के अनुसार होता है, भावना तो रहती है। आप लोग जैसे यात्रा के संकल्प लगा करके नहीं जा सकते हम, किंतु फिर भी ऐतिहासिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र ऐसे बन जाते हैं
उनका अपना महत्व अवश्य रहता है। इन सभी क्षेत्रों की व्यवस्था समाज के कर्णधारों से होता रहता है, समाज का सहयोग मिलता रहता है। साथ ही साथ इन क्षेत्रों के माध्यम से स्थानीय विद्या शिक्षा का भी काफ़ी सहयोग मिलता है। ये भी हमने सुना था कि अभी प्रातःकाल हम हो आए थे आधा 1 किलोमीटर पर, वहाँ पर एक विद्यालय की भी व्यवस्था चलती है। आंगन भी है, प्रांगण भी है, खेती बाड़ी भी है। क्षेत्र का भी नाम आया, वहाँ के लोगों की व्यवस्था का उनसे भी कुछ बात हुई है। और ये तो इस क्षेत्र के परिसर के बारे में हुआ। कल संध्या वंदन के समय पर यात्रा पूर्ण करके, मतलब कल का प्रवास यहाँ पर रहा और प्रथम बार वीतराग मुद्रा का प्राचीन कला सहित अपने शिला के महत्व को भी देखा। प्रथम बार में बहुत शिल्पकार हुए हैं, बहुत कलाकार हुए हैं, बहुत तज्ञ भी हुए हैं, जिन्होंने इस प्रकार जीवंत प्रतिमा का निर्माण कर जाता है और यश को संयोजन करके चला जाता है। बरसों तक वह अपनी छाप छोड़ देता है, किंतु वह पत्थर के माध्यम से ये जीवंत कला का उभार बहुत ही कम शिल्पियों के हाथ में लग जाती है, जो यहाँ पर देखने को उपलब्ध होता है। बहुत एक शिला में बहुत सारी मूर्तियाँ और बड़ी शिला में एक मूर्ति, ये भी अपने आप में अनूठी है। देखने से सरसरी निगाह से दृष्टि पड़ी कि आसन के ऊपर, आसन छोटा है और उनके आसन जो लगा हुआ है श्री जी का वह बड़ी है, जैसे बिल्कुल यह भी ऊपर ही बैठी हो, ऐसा अधर में बैठा हो ऐसा लगता है। उनके घुटनों की शिल्प देखने से ऐसा लगता है आसन बहुत ही उपयुक्त शिल्पकार ने उभारा है। एक कला इसमें मिली है, यह प्राय करके प्राचीन कला का ही द्योतक है। दक्षिण में एलोरा आदि क्षेत्रों में भी, वहाँ से लेकर के कर्नाटक में भी बहुत स्थानों में देखा तो बहुत स्थानों में गुफाओं में इत्यादि में पद्मासन के साथ साथ अर्ध पद्मासन की भी मूर्ति मिलती है। तो वह ये प्राय करके महाराष्ट्र और कर्नाटक में ही और कुछ तमिल में भी मिलता है। इस प्रकार इतिहास पढ़ने से भी ज्ञात होता है यह क्षेत्र ऐतिहासिक शिल्पकारों के हाथ से अपने आप को गौरवान्वित कर रहा है। यहाँ की व्यवस्था भी आप लोगों ने बहुत सुंदर कर रखी है। बीचों बीच क्षेत्र जिनालय है और चारों तरफ वैसे परिक्रमा पथ अपने आप ही बन पड़ा है। यह स्वच्छता की दृष्टि से भी बहुत उपयुक्त है। बहुत कम ऐसे स्थान मिलते हैं, बहुत कुछ खर्च हो जाता है, लेकिन यह कमियां रह जाती हैं, जो यहाँ पर इसकी कमी की कोई भी निशानी नहीं रखते। क्षेत्रों के वो पास स्वच्छता रहना चाहिए
और व्यवस्थापक भले ही थोड़े से दूर रहें, क्योंकि ऐसे स्थानों का व्यवस्थापक जो होता है, अध्यक्ष वगैरह जो होते हैं, कमेटी बनती है, वो बाहर के लोगों को भी लेकर के बनती है। कोई ऐसा क्षेत्र रहता है तो उसमें वहीं पर परिसर में गांव बसे हुए रहते हैं, बाजार के दिनों में आते हैं, तो इसको देख करके अपने आप ही नतमस्तक हो जाते हैं। यह कोई केवल जैनियों का है ऐसा तो है ही नहीं, फिर भी इसकी नियमावली के अनुसार इनका बाहुल्य हो सकता है। लेकिन दर्शन की अपेक्षा से जो व्यक्ति एक प्रकार से मानवीय खान पीन रहन सहन से युक्त रहता है, वो भी इससे लाभ ले सकता है, आदि आदि। ये सब संक्षेप से मैं आपके सामने इसलिए रखता हूँ, यह क्षेत्र के योग्य माना जाता है। रही बात वहाँ के पूर्वों के जो लोग थे, उनका यह सबसे पूर्व यही देखा जाता था। गांव भी बसते, नगर भी बसते, और एक प्रकार से महानगर भी जो बसते हैं वह बसाए जाते हैं, और उसको सर्वप्रथम देवस्थानों को प्राथमिकता दी जाती है। वहाँ पर बस करके फिर बाद में अपने आवासीय व्यवस्था इस प्रकार बना देते हैं ताकि यह क्षेत्र हमारा अहिंसक क्षेत्र घोषित हो। आज जो आप लोग कह रहे हैं, ये लोग ऐसे ही अहिंसक व्यक्तियों के द्वारा इसका संचालन चल रहा है, और वह सैकड़ों वर्ष पूर्व से चल रहा है। तभी तो यहाँ पर छोटे छोटे गांव वाले भी बाजार के दिन, कल भी हमने ये कहा था, बाजार के दिन वह अपने गृहस्थ के काम को भी पूर्ण कर लेता है, उसके साथ साथ क्षेत्र की वंदना भी कर लेता है। यह इसका एक ही मात्र उद्देश्य रहता है, अहिंसा धर्म की प्रमुखता यहाँ पर हमेशा बनी रहे। जहाँ पर मानसिक, वासनिक और कायिक संबंधी हिंसा होती रहती है, ऐसे पावन क्षेत्रों का रहना कभी भी संभव नहीं होता। हाँ, इससे भी ज़्यादा अर्थ वे करके भी इस प्रकार के संस्थान, इस प्रकार के क्षेत्र बनाए नहीं जा सकते। क्षेत्र जो बनता है, वहाँ पर रखने वाले संपर्क क्या किसकी है, इसका उद्देश्य क्या है, जीवन क्या है, आंतरिक भावनाएं क्या है, बाहरी क्या होना चाहिए, ये सारे सारे बिना सिखाए ऐसे क्षेत्रों के परिसरों में देखने को उपलब्ध होता है। यद्यपि शाम को बहुत थक गया था, लेकिन यहाँ पर आते ही थकावट दूर हो गई। और देखा, दर्शन किया, फिर बाद में प्रतिक्रमण करने के लिए संघ वाले आए तो बैठ गया। तो इस प्रकार यह कल की शाम से लेकर के अभी तक इस क्षेत्र के बारे में आपके सामने रखा है। इसके अलावा भी यहाँ पर हमने, यहाँ पर जंतूर है और सिरपुर है और हाँ, हथकरघा के अपेक्षा से यहाँ के जैनेतरों हो, कोई भी हो, व्यसन मुक्त हो, ताकि सात्विक आहार पानी आदि करता हो, उसके लिए भी यहाँ के समाज को कह करके और कुछ ऐसे भी पढ़े लिखे विद्यार्थी छात्र उनके माध्यम से यहाँ पर किया था। अब वह सुन कर के लगता है वह और इससे भी ज़्यादा आगे कदम रखना चाहते हैं, किंतु यह सब कमेटी के ऊपर आधारित है। यह यदि जीवित है तो आगे इसका विकास हो तो विशेष रूप से जो अहिंसा की पुजारी है
और सामाजिकता को समझता है, कर्तव्यनिष्ठ है, ऐसे होनहार जो युवक युवतियां हैं और भी प्रौढ़ व्यक्ति है, अपना परिवार चला रहा है लेकिन हिंसा वृत्ति से दूर रहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए आश्रय की अपेक्षा से जो कि एक प्रकार से काम धंधा मिल जाता है। आज व्यक्ति काम धंधा के बारे में बहुत आकुल व्याकुल रहता है, घर छोड़ना पड़ता है, प्रदेश देशांतर होना पड़ता है और कुछ समय के लिए 1 साल में वो 3-4 महीने या 6 महीने तक वहाँ रहता है। यहाँ पर बच्चे अनाश्रित जैसा हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी उसके अहिंसक वृत्ति कायम बनी रहे, इसलिए सामाजिक काम यहाँ के लोग जो कर रहे हैं, विद्यालय जैसे, हथकरघा जैसे, इसको आप चिंता न करिए कि केवल धर्मशाला जो आ जाते हैं लोग उनके सामने रखते हैं, अपने आप ही ये व्यवस्था हो जाती है। थोड़ा सा मांगने की बात आ जाती है, संकोच तो होता है, तो आप घर के लिए तो कर नहीं रहे हैं, ये तो अपना कर्तव्य है। और जो आते हैं उनका भी अर्थ का सदुपयोग हो, ऐसे आग्रह अथवा प्रार्थना निवेदन आप अपनी भाषा में समझ लो, करना चाहिए। और करने से हाँ, अपने लिए कभी भी धर्म व्यक्ति मांगेगा नहीं, किंतु ऐसे सत्कार्यों के लिए मांगना भी कम नहीं है। ये भी एक बहुत अच्छा आदर्श माना जाता था। गांधी जी ने अपनी एक बार ऐसे ही मांग की थी, हमने उस पाठ को सुन करके बहुत अच्छा लगा मुझे। गांधी जी कहते हैं, मैं अपने लिए मांग नहीं रहा हूँ, मैं मर जाऊँ तो भी मैं मांगूंगा नहीं, लेकिन मैं ऐसे कार्य में मांगने से पीछे भी नहीं हटूंगा। और उन्होंने एक अपने दुपट्टा या धोती या और कुछ भी था, उसको तो उन्होंने नीलामी निकाल दिया। उस समय हजारों रुपए आ गए थे। आप संकोच न करिए, क्योंकि ऐसे कार्य करने के लिए अच्छे युवा भी, इसलिए हमने वृद्धों को नहीं लाया ताकि ये युवा लोग जाकर के कहें और करें और काम करके दिखाएं। काम जब तक नहीं करते तब तक व्यक्ति यूं ही मांगता रहता है, और काम यदि देख लेते हैं तो वह कहता है मैं मांगूंगा नहीं, मैं यूं करूंगा। इसका क्या अर्थ होता है बंधुओं, बताओ। हाँ, तो भारत के सात्विक जनता है, वो हमेशा हमेशा दे करके ही संतुष्ट होता है, ले करके नहीं। हाँ, लेना चाहता है तो वह मनुष्य पर्याय मिले, ये प्रार्थना भगवान से करता रहता है और करना चाहिए। पर्याय को हम नहीं मांग रहे हैं, किंतु उसके माध्यम से सर्वोपयोगी हम कार्य कर सके और उसके साथ साथ इस पर्याय की सार्थकता भी विश्व के सामने हम रख सके। ऐसे कई संत हुए हैं, ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने इस प्रकार के सात्विक कार्यों के माध्यम से अपने पर्याय को सार्थक बना लिया, और जो मोह ममता आदि मत्सर आदि कषाय हैं उनको हनन किया है और आदर्श दिखाया करके मनुष्यों के नहीं, सात्विक प्राणियों में भी, पशुओं में भी ये धर्म आता है, ग्रहण करते हैं। ये बात अलग है, वो कभी कहते नहीं है, क्योंकि सज्जनों के द्वारा पाला हुआ पशु भी वह सहज मानव से कम नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भले ही उसे पर्याय मिली है, लेकिन भीतर आप लोगों जैसे सात्विक व्यक्तियों का संयोग मिलता है, संपर्क मिलता है, आवास मिलता है, तो पालन होता उनका, तो वो भी हमेशा सोचते रहते हैं। उनके भीतर अंतरंग भी
आपका जो कार्य है उस अनुष्ठान का अवश्य ही प्रभाव डालता है। ऐसा यह भारत इन छोटे छोटे क्षेत्रों के माध्यम से अपने जीवन की सार्थकता को बनाने के लिए पाठ आज भी पढ़ा रहे हैं। और यहाँ जब तक यह काल दशम काल पूर्ण नहीं होगा तब तक ये काम चलता रहेगा। फिर बाद में आप चाहोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। अंत में तो यहाँ तक कहा है अग्नि भी समाप्त हो जाएगी। फिर आप क्या खाएंगे? घास खाएंगे क्या? बिना अग्नि का कैसे काम चलेगा? शिल्प समाप्त हो जाएगा। शिल्प समाप्त का अर्थ यह है असी मसी कृषि शिल्प विद्या आदि जो 6 कर्म के माध्यम से जीवन व्यापन होता है उसका भी अभाव हो जाएगा। तो शिल्प अभाव को प्राप्त होगा और एक प्रकार से अग्नि का अभाव हो जाएगा। खेती बाड़ी आदि जो कुछ भी धंधा है वो सब समाप्त हो जाएगा। ये शिल्प ये जो कुछ भी आप बना रहे हैं ये धर्मशालाएं भी अपने आप ही, क्योंकि ये सब सात्विक व्यक्तियों के लिए है। किंतु तामसिक व्यक्ति आ जाता है तो उसके लिए बिल में रहना प्रारंभ हो जाएगा। आप कहाँ रह रहे हो? बिल ही है नहीं। यदि सात्विक धर्म नहीं है तो वह बिल से भी गया बेटा है। तो इस प्रकार आप लोगों को अभी समय मिला है। ये सब समाप्त होने से पूर्व में आप लोग ऐसे कुछ धर्म कर्म करो। कर्म का अर्थ वो कर्म नहीं, मोह कर्म नहीं, मान कर्म नहीं, किंतु कर्म का अर्थ ये है कर्तव्य है। भारतीय व्यक्ति कभी भी अपने कर्तव्य से दूर नहीं होता। देना, सहयोग देना, यह मेरा मूलभूत सिद्धांत मैंने कर्म है, कर्तव्य है। भारत हमेशा हमेशा शिक्षा में कर्तव्य सीखता है। यही शिक्षा है। आजकल की जो पश्चिमी शिक्षा और पश्चिमी सभ्यता आई है उससे भारत भी बहुत कुछ प्रभावित हुआ है। भाषा छोड़ करके विदेशी भाषाओं के माध्यम से विद्यालय खोल खोल करके अरबों खरबों रुपए खर्च किया जा रहा है। मैं इसका विरोध तो नहीं करता, लेकिन इसका मैं समर्थन भी कभी भी नहीं करता। हाँ, आप लोगों को तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों को इसमें अध्ययन अवश्य करना है। मध्याह्न में यदि समय मिलता है, अब उन्होंने मांगा तो है समय, अब वो सुन रहे हैं क्या? नहीं अध्यक्ष महोदय, तो हम जब कभी भी मांग करेंगे उसके लिए भी आपको समर्थन तो करना पड़ेगा। बहुत कठिन होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको आगाह कर देता हूँ कि आप अवश्य रहेंगे और कुछ बातें रखेंगे, ताकि आपका जीवन तो बहुत कुछ व्यतीत हो चुका है, लेकिन अभी बालक बालिका हैं जो कि भविष्य के भी नागरिक और कर्णधार हैं। ऐसे पवित्र भारत के लिए उनका योगदान मिलना है, और कैसा मिल सकता है इसके बारे में कुछ संक्षेप से कह सकता हूँ। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की। जलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की।